गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डॉक्टर मनोहर रे गणित कक्षा 10 के बुक से प्रश्नावली 6 के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न संख्या 12 से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 11 तक का हल हमने पिछले वीडियो में करा रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रश्न संख्या 12 में दिया है, दी हुई आकृति में ABD एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण A समकोण है तथा AC लंब BD है। दर्शाइए कि इसमें 3 प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। दूसरा प्रश्न AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। तीसरा प्रश्न AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। तो आइए हम इसका हल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इसमें आकृति दी हुई है उस आकृति को हम बना लेते हैं। इसमें ABD एक समकोण त्रिभुज है इस प्रकार से। ये ABD, इसमें ये कोण A जो है समकोण है और यहाँ से ये AC जो है AC लंब BD, ये AC जो है इस BD पर लंब है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं दिया है, इस प्रश्न में दिया क्या है, त्रिभुज ABD में कोण A समकोण है और क्या है, तथा AC लंब BD, ये जो AC है इस BD पर लंब है। हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, पहला प्रश्न है AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। ये दूसरा प्रश्न है AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC। और तीसरा प्रश्न क्या है, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। बिल्कुल परीक्षा में आप लोग इसी तरीके से हल करेंगे। अब यहाँ पर इसकी उत्पत्ति को लिखेंगे। अब यहाँ पर लिखते हैं त्रिभुज ABD में, ये जो त्रिभुज ABD है बड़ा वाला त्रिभुज, इसमें कोण A जो है समकोण है, ये इस प्रश्न में दिया है। जब ये कोण A समकोण है तो यहाँ पर कोण BAD जो होगा ये 90 अंश होगा। तो आप लिखेंगे इसलिए कोण BAD बराबर 90 अंश। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः यहाँ पर AC लंब BD, ये भी इस प्रश्न में दिया है। ये जो AC है ये इस BD पर लंब है, तो इसलिए ये कोण ACB बराबर कोण ACD। ये जो कोण ACB और कोण ACD ये दोनों आपस में बराबर होंगे, वो भी कितने कितने अंश के होंगे, 90 अंश के। चूंकि ये लंब है, AC जो है इस BD पर लंब है, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब ये प्रश्न संख्या 1 से हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD दिया है। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 से हमको इस चित्र में 2 त्रिभुज ऐसा लेना है जिसमें AB जो भुजा है यह उभयनिष्ठ हो। तो हम यहाँ पर त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACB, इन दोनों त्रिभुज में हम लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज CBA में, यहाँ जो है त्रिभुज ABD
तथा त्रिभुज CBA, इन दोनों त्रिभुज में हम पहले कंपेयर करते हैं। यहाँ पर देखते हैं ये कोण BAD, BAD बराबर कोण ACB, ये दोनों क्या हैं, 90-90 अंश के हैं, इसलिए ये बराबर हैं। यहाँ पर लिख दें समीकरण 1 और 2 से। यहाँ पर जो हम समीकरण 1 और 2 बनाए हैं, यहाँ पर इससे देखिए ये कोण BAD ये भी 90 अंश का है और कोण ACB ये जो ACB है ये भी 90 अंश का है, इसलिए दोनों कोण आपस में बराबर हैं। कोण B बराबर कोण B, ये जो कोण B है ये उभयनिष्ठ है। ये कोण B जो है इस बड़े वाले त्रिभुज ABD और CBA दोनों त्रिभुज में कोण B है, तो यहाँ पे इसलिए लिखेंगे कोण B बराबर कोण B। ये क्या है, उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज CBA, ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे किससे, AA समरूपता प्रमेय से, कोण कोण समरूपता प्रमेय से ये त्रिभुज समरूप हो गए। आप लोगों को ज्ञात होगा जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा जो होता है अनुपातिक होता है। तो इसमें जो है AB का संगत क्या होगा, CB, और ये BD का संगत जो होगा BA होगा, और ये AD का संगत जो होगा CA होगा। तो हमें ऐसा दो भुजा संगत भुजा लेना है जिसमें AB मिले। तो यहाँ पर देखिए AB ये है और इसमें AB यहाँ पर है, तो इसे हम लिखेंगे, इसलिए AB बटे ये BC, ये जो भुजा है ये AB बटे BC बराबर, यहाँ पर ये BD बटे AB, ये जो BD है ये BD बटे BA या AB कुछ भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लीजिए BD बटे BA। थोड़ा सा यहाँ पर जो ये प्रश्न सिद्ध करना है उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिख लें AB बटे BC बराबर, ये BD बटे हम इसे AB लिख सकते हैं। अब तिरछा गुणा हम करेंगे, इसे तिरछा गुणा करेंगे, AB में AB का गुणा करेंगे तो ये मिल जाएगा AB स्क्वायर बराबर, ये BC का गुणा हम BD में करेंगे तो ये BC इंटू BD। अब देखिए यहाँ पर हमें AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD प्राप्त हो गया, और इस प्रश्न में इसी को सिद्ध करना था, AB स्क्वायर बराबर BC इंटू BD। तो इस प्रकार इस प्रश्न का पहला प्रश्न जो है सिद्ध हुआ। अब प्रश्न संख्या दूसरे में सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर BC इंटू DC, तो इसको भी हम सिद्ध कर लेते हैं। इसका दूसरा प्रश्न, अब यहाँ पर हम इस त्रिभुज ABD में देखते हैं, तो यहाँ पे लिखें त्रिभुज ABD में, यहाँ पर ये जो कोण है BAC और कोण CAD, ये वाला कोण और ये वाला कोण, दोनों कोणों को अगर हम जोड़ दें तो ये 90 अंश के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण BAC प्लस कोण CAD बराबर 90 अंश, इसे हम समीकरण 3 मान लेते हैं। पुनः त्रिभुज ACD में, यहाँ पर ये जो त्रिभुज ACD है इसमें देखिए कोण CAD प्लस कोण CDA, इन दोनों कोणों को जोड़ दिया जाए तो ये 90 अंश का होगा। क्यों? चूंकि AC जो है ये BD पर लंब है, ये कोण जो है अकेला ही 90 अंश का है, और त्रिभुज के तीनों
कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये जब एक कोण अकेला 90 अंश का है तो ये दोनों कोणों का योग 90 अंश होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण CAD प्लस कोण CDA बराबर 90 अंश। तो यहाँ पे लिखें कोण CAD प्लस कोण CDA बराबर 90 अंश। इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब समीकरण 3 और 4 से हम तुलना करें। समीकरण 3 और 4 से दोनों समीकरण से तुलना करें तो ये आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये भी 90 अंश का है और ये भी 90 अंश का है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कोण BAC प्लस कोण CAD बराबर कोण CAD प्लस कोण CDA बराबर, ये सब 90-90 अंश के हैं। ये जो हैं 90-90 अंश के हो जाएंगे। तो यहाँ पर CAD से CAD कट जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे कोण BAC बराबर कोण CDA। इसे हम समीकरण 5 मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज ADC में, यहाँ पर चित्र में देख लीजिए, ये त्रिभुज BAC तथा त्रिभुज ADC में, इन दोनों त्रिभुज में कोण BAC बराबर कोण ये CDA, ये देखिए दोनों त्रिभुज में कोण BAC बराबर कोण CDA। समीकरण 5 से, यहाँ पर ये समीकरण 5 से ये दोनों आपस में बराबर हैं। यहाँ पे चित्र में कोण BAC, ये जो कोण है कोण CDA इस कोण के बराबर हो गया, और इसमें कोण ACB बराबर कोण ACD, ये कोण जो है इस कोण के बराबर है, दोनों 90 अंश के कोण हैं। तो आप लिखेंगे तथा कोण ACB बराबर कोण ACD। समीकरण 2 से, यहाँ पर जो हम ये समीकरण 2 माने हैं ACB बराबर ACD बराबर 90 अंश, तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब यहाँ पर दोनों त्रिभुज में दो कोण हमें बराबर मिल गया, इसलिए त्रिभुज BAC समरूप त्रिभुज ADC, ये दोनों त्रिभुज समरूप होगा। लिखेंगे AA समरूपता प्रमेय से, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो इसके संगत भुजा अनुपातिक होंगे। इसलिए अब इसमें संगत भुजा देखिए, चूंकि हमें इस प्रश्न में AC स्क्वायर लाना है और BC इंटू BC को लाना है, तो कुछ ऐसा करें कि AC स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए संगत भुजा जो BC है यह AC के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं BC बटे AC बराबर ये संगत भुजा, देखिए यहाँ भी AC मिल रहा है तो AC बटे ये AD, यहाँ लिख लें AC बटे AD। अब देखिए दोनों जगह हमें AC प्राप्त हो गया। तिरछा गुणा करेंगे तो AC का गुणा AC में करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा AC स्क्वायर बराबर ये BC का गुणा AD में करें। यहाँ पर देखिए थोड़ा गलत हो गया है, ये AC जो होगा ये DC के संगत होगा, तो यहाँ पर AC बटे ये DC होगा। अब यहाँ पर AC में AC का गुणा करेंगे तो AC स्क्वायर और BC का गुणा DC में करेंगे तो ये BC इंटू DC हो जाएगा। इस प्रकार दूसरा प्रश्न भी हमारा सिद्ध हुआ। अब इसके तीसरे प्रश्न में क्या सिद्ध करना है, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू CD। तो इसमें जो है हम त्रिभुज ACD, ये वाला त्रिभुज जो है ACD और त्रिभुज BAD, इन दोनों त्रिभुज में हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे
ये तीसरे प्रश्न के लिए त्रिभुज ACD तथा त्रिभुज BAD में, इसमें देखिए इसमें जो होगा कोण ACD, ये कोण जो होगा ये कोण BAD के बराबर होगा। यहाँ पे लिखेंगे कोण ACD बराबर कोण BAD, ये दोनों बराबर है। और कोण D बराबर कोण D, ये जो कोण D है, देखिए कोण जो D है यह कोण D के ही बराबर होगा क्योंकि यह उभयनिष्ठ है। तो लिखें कोण D बराबर कोण D उभयनिष्ठ है, इसलिए त्रिभुज ACD समरूप त्रिभुज BAD, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होंगे AA समरूपता प्रमेय से, इसलिए इसके संगत भुजा समानुपातिक होंगे। तो यहाँ पर ये AD जो होगा ये BD के AD बटे BD, यानी लिखेंगे AD बटे BD बराबर ये CD बटे AD। अब इसमें तिरछा गुणा करेंगे, AD में AD का गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर ये BD का गुणा CD में, तो BD इंटू CD। इस प्रकार ये तीसरा प्रश्न भी हमारा सिद्ध हुआ, यानी इस प्रश्न के तीनों प्रश्न हमारे सिद्ध हुए। अब इसके 13वें प्रश्न पर हम आ जाते हैं, जिसमें दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो ये 13वें प्रश्न में एक चित्र हम बना लें। यहाँ पर इस प्रकार त्रिभुज दिया है, ABC, इसमें ये AC जो है इस BC के बराबर है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं, दिया है त्रिभुज ABC में AC बराबर BC तथा AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये भी दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ABC समकोण त्रिभुज है। अब हम इसकी उपपत्ति करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC में AC बराबर BC, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये जो है इस प्रश्न में दिया है। पुनः AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये भी इस प्रश्न में दिया है। यहाँ पर देखिए AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर, ये भी इस प्रश्न में दिया है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर को हम 2 बार लिखेंगे AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब यहाँ पर हम AC के जगह पर BC रख देंगे। यहाँ पर लिखें AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC के जगह पर हम BC का मान रख दें, तो ये BC स्क्वायर हो जाएगा। अब इस चित्र को देखिए, ये त्रिभुज ABC में ये AC स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर, यह किसके बराबर है? इस AB स्क्वायर के बराबर है। तो इसलिए ये कोण C जो होगा समकोण त्रिभुज होगा। ये कोण C जो होगा 90 अंश का होगा और ये ABC समकोण त्रिभुज होगा। किससे? पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। तो लिखेंगे इसलिए कोण C समकोण है। किससे? पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से। जब ये समकोण त्रिभुज है, समकोण है, तो लिखेंगे इसलिए त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज है। 14वें प्रश्न पर आ जाते हैं, जिसमें दिया है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC तथा BD लंब AC है, तो सिद्ध कीजिए BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर 2CD इंटू AD। ये प्रश्न संख्या 14। इसमें एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, इसको सबसे पहले हम बना लें। ABC, इसमें दिया है कि ये BD लंब AC, ये B से इस प्रकार, ये BD लंब AC, इस पर ये लंब है। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC, ये जो AB है इस AC के बराबर है। और क्या दिया है? BD लंब AC, ये जो BD है AC पर लंब है। हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर 2CD इंटू AD। तो यहाँ से हम उपपत्ति इसका करेंगे। ये समकोण त्रिभुज ADB में, इसमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो ये AB स्क्वायर बराबर AD पर स्क्वायर प्लस BD पर स्क्वायर हो जाएगा। AB स्क्वायर बराबर AD पर स्क्वायर प्लस BD पर स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से, ये पाइथागोरस प्रमेय से हुआ है। इसमें हम इस AD को चेंज कर लेते हैं, तो ये AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये AC बराबर ये AD प्लस CD हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं तथा AC बराबर AD प्लस CD। अब यहाँ पर हम AC के जगह पर ये AB रख सकते हैं। देखिए इस प्रश्न में दिया है AB बराबर AC, तो AC के जगह पर हम AB लिखेंगे, AB बराबर AD प्लस CD। यहाँ पर लिख देंगे चूंकि AB बराबर AC। अब इसमें दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। यहाँ पर लिखें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर।
तो इसका हम वर्ग कर लेते हैं, ए बी का वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर और ये ए डी प्लस सी डी का होल स्क्वायर। इसे हम जो है ए प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़ देंगे, तो यहाँ पर मिलेगा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 2AD इंटू सी डी। यहाँ पर हम AD को पाछांतर करते हैं, इसको हम AB के तरफ लाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस 2AD इंटू सी डी। अब यहाँ पर AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, इसके जगह पर हम BD स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर समीकरण एक बना चुके हैं। यहाँ पर लिखें BD स्क्वायर बराबर, यहाँ पर ये बराबर का चिन्ह है, बराबर CD स्क्वायर प्लस 2AD इंटू सी डी। ये किससे हुआ है? समीकरण एक से। अब यहाँ पर CD को भी हम पाछांतर करेंगे, BD के तरफ लाएंगे, तो यहाँ लिख लें BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर, ये 2AD इंटू सी डी को हम लिख सकते हैं 2CD इंटू AD, इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 2CD इंटू AD। इसी को इस प्रश्न में हमें सिद्ध करना था। यहाँ पर देखिए BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर 2CD इंटू AD, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो गया BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर बराबर 2CD इंटू AD। अब इसके प्रश्न संख्या 15 पर आते हैं, जिसमें दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। यह प्रश्न जो है इसी प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 3 के तरीके से लगेगा, यानी दोनों प्रश्न एक ही है, लेकिन थोड़ा लिखने का तरीका अलग है। तो इसको आप लोग अपने आप से कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 को हमने पिछले वीडियो में करा रखा है, आप लोग उसको वहां से देख लेंगे। अब प्रश्न संख्या 16 पर हम आ जाते हैं, जिसमें दिया है एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न संख्या 16 बहुत ही आसान प्रश्न है। एक समबाहु त्रिभुज है, चित्र को बना लेते हैं, इसे ABC, इसकी तीनों भुजा जो है की लंबाई 2A, ये 2A 2A, चूंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती हैं, तो हमें इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है। शीर्ष लंब क्या होता है? इसके शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, ये वाला, इसे हम AD मान लेते हैं। इस प्रकार इसमें 3 शीर्ष लंब होंगे, इसे हम E मान लेते हैं और इसे हम F मान लेते हैं। तो हमें AD, ये BE और CF, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करना है। एक चीज और जान लेते हैं, समबाहु त्रिभुज का तीनों शीर्ष लंब जो होता है, तीनों शीर्ष लंब आपस में बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है त्रिभुज ABC क्या है? समबाहु त्रिभुज। और इसकी भुजा क्या है? 2A। अब हमें ज्ञात क्या करना है?
प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई। अब यहां से हम हल करते हैं। त्रिभुज ABC समबाहु है, इसलिए इसमें भुजा AB बराबर BC बराबर AC, सब 2A ही होगा, क्योंकि इसमें दिया है भुजा की माप कितना है, 2A है। यहाँ पर AD लंब BC, ये AD जो है BC पर लंब है, क्यों? चूंकि ये शीर्ष लंब है, ये जो है शीर्ष लंब है, इसलिए यहाँ पर BD बराबर CD, यह जो है इस BC का आधा होगा। चूंकि समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब जो है इसकी माध्यिका का भी कार्य करता है, तो ये AD जो है इस त्रिभुज ABC की माध्यिका हुई, तो इसलिए ये बिंदु D जो है ये BC का मध्य बिंदु हुआ। तो लिखेंगे इसलिए BD बराबर CD बराबर हाफ BC के। तो यहाँ पर BD बराबर CD बराबर BC के जगह पर हम क्या लिखेंगे, यही 2A, क्योंकि इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर है, जो 2A है, तो इसे काट देंगे तो ये BD बराबर CD बराबर A होगा। इसकी भुजा की माप ये कितना हो गया, A हो गया। अब यहाँ पर समकोण त्रिभुज ADB में यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, तो लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो AB के जगह पर हम 2A रखें, 2A का स्क्वायर, यहाँ BD के जगह पर ये BD बराबर A, तो ये A पर स्क्वायर होगा, प्लस AD के जगह पर ये तो शीर्ष लंब ही है AD, इसी को हमें ज्ञात करना है, तो AD स्क्वायर लिखेंगे। अब 2A का जब स्क्वायर करेंगे तो ये 4A स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। अब A स्क्वायर को हम पाछांतर करेंगे तो 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। तो 4A स्क्वायर में से हम A स्क्वायर को घटाएंगे तो 3A स्क्वायर प्राप्त होगा बराबर AD स्क्वायर। अब ये AD का स्क्वायर जब हटाएंगे तो ये 3A स्क्वायर कर्णी में आ जाएगा, इसे लिखेंगे कर्णी में 3A स्क्वायर बराबर AD। अब यहाँ पर A स्क्वायर का वर्गमूल जो है A होगा और कर्णी में 3 ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो आप लिखेंगे A कर्णी में 3 बराबर AD, या AD बराबर A कर्णी में 3। तो इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी, A कर्णी में 3 इकाई। लिखेंगे प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई बराबर A कर्णी में 3, यह आंसर होगा। इसके 17वें प्रश्न में दिया है समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा BC को बिंदु D पर त्रिविभाजित किया गया है, सिद्ध कीजिए कि 9AD स्क्वायर बराबर 7AB स्क्वायर। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। इसमें ये एक त्रिभुज है,
ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। इसमें एक बिंदु डी है, यहाँ पर एक बिंदु डी है जो बीसी को त्रिविभाजित कर रहा है। तो हम इस ए और डी को मिला लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे 17वां प्रश्न दिया है। इस प्रश्न में जो भी दिया है उसको हम लिख लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी समबाहु है और ये बी डी जो है बराबर 1/3 BC। ये बी डी जो है यह 1/3 BC के बराबर है। अब हमें सिद्ध करना है। नौ AD² बराबर 7AB², इसको हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले हम एक रचना करेंगे। यहाँ पर इस बिंदु ए से BC पर एक लंब खींचेंगे। तो यहाँ पे एक लंब खींच लेते हैं। इसे बिंदु हम ई मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे AE लंब BC खींचा। अब इसकी उपपत्ति हम करते हैं। इसको हल करेंगे। त्रिभुज ABC समबाहु है, ये इस प्रश्न में दिया है। इसलिए AB बराबर BC बराबर AC, इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। चूंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर होती है तथा ये BE बराबर हाफ BC, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। ये BE बराबर हाफ BC क्यों होगा? क्योंकि ABC समबाहु त्रिभुज है और ये AE जो है इस पर BC पर लंब है, तो ये AE जो है ये त्रिभुज ABC की माध्यिका भी होगी। तो जब ये माध्यिका है तो ये बिंदु E जो है BC का मध्य बिंदु होगा। इसलिए ये BE जो है ये BC का आधा होगा और ये BD बराबर 1/3 BC, इसे समीकरण हम 3 मान लेते हैं। ये इस प्रश्न में दिया है। अब इसमें सबसे पहले हम DE का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर लिख लें DE बराबर, तो ये BE माइनस BD। यहाँ पर BE में से जब BD को हम निकालेंगे तो DE का मान हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ पर BE के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 BC। यहाँ पर लिख लेंगे 1/2 BC माइनस BD के जगह क्या लिखेंगे? 1/3 BC। ये समीकरण 2 और 3 से। अब इसे हम हल कर लेंगे। यहाँ पर 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो यहाँ पर 3 BC माइनस ये 2 BC होगा। अब 3 BC में से 2 BC को घटाएंगे तो 1/6 BC, यानी ये जो DE का मान हमारा आया 1/6 BC हो गया। इसे हम समीकरण 4 मान लेते हैं। अब यहाँ पर चित्र पर आते हैं। ये त्रिभुज AED, ये जो त्रिभुज है यह समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज AED में।
समकोण त्रिभुज AED में। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग होगा। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस का प्रमेय आप लोगों को याद होगा क्या होता है? आधार पर वर्ग प्लस लंब पर वर्ग बराबर कर्ण पर वर्ग। तो इस चित्र में आधार क्या बनेगा? यहाँ पर ये त्रिभुज AED में ये DE जो है आधार होगा और ये AE लंब होगा और ये AD जो है हमारा कर्ण होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आधार के जगह पर DE का स्क्वायर प्लस लंब के जगह पर AE का स्क्वायर बराबर कर्ण के जगह पर AD का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इसे पाछांतर करेंगे। AE बराबर ये AE स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर, ये DE स्क्वायर जब दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस DE स्क्वायर। AD स्क्वायर माइनस DE के जगह पर हम लिखेंगे 1/6 BC। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1/6 BC, इसका हम होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर ये माइनस 1/36 BC स्क्वायर। ये हमें AE स्क्वायर का मान प्राप्त हो गया। ये किससे हुआ है? समीकरण 4 से। ये जो मान हम रखे हैं यह समीकरण 4 से मान रखे हैं। तो यहाँ पर AE स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर माइनस 1/36 BC स्क्वायर हमें प्राप्त हो गया। इसे हम समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। पुनः इसी प्रकार त्रिभुज AEB में, यहाँ पर ये जो त्रिभुज हमारा है AEB ये भी समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर होगा BE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर बराबर AB पर स्क्वायर। यहाँ पर AE स्क्वायर बराबर BE स्क्वायर को जब हम पाछांतर करेंगे तो हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस BE पर स्क्वायर। AE स्क्वायर बराबर AB पर स्क्वायर माइनस BE के जगह पर रखेंगे यहाँ पर BE बराबर 1/2 BC समीकरण 2 से। तो BE के जगह पर हम मान रख देंगे 1/2 BC, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। यह समीकरण 2 से हम मान रखे हैं। यहाँ पर AE स्क्वायर बराबर AB पर स्क्वायर माइनस इसका वर्ग करेंगे तो 1/4 BC स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर AE स्क्वायर के जगह पर हम मान रखेंगे AD स्क्वायर माइनस 1/36 BC स्क्वायर समीकरण 5 से। तो इसके जगह पर हम मान रख लेते हैं AD स्क्वायर माइनस 1/36 BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस 1/4 BC स्क्वायर समीकरण 5 से। ये जो मान हम रखे हैं यह समीकरण 5 से मान रखे हैं। अब यहाँ पर 1/36 BC स्क्वायर को हम पाछांतर करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस 1/4 BC स्क्वायर। इसको जब पाछांतर करेंगे तो प्लस 1/36 BC स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखेंगे AD स्क्वायर बराबर यहाँ AB स्क्वायर माइनस हम कामन लें तो 1/4
BC स्क्वायर माइनस 1/36 BC स्क्वायर प्राप्त होगा। इसमें हम 4 और 36 का एलसीएम लेंगे। यहाँ पे लिखे AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस इसका एलसीएम हो जाएगा 36, तो ये 4 9 36 और 9 का गुणा 1 में करेंगे तो ये 9 BC स्क्वायर होगा। माइनस 36 एक कम 36, 1 का गुणा BC स्क्वायर में करेंगे तो ये BC स्क्वायर प्राप्त होगा। AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस 9 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर 8 BC स्क्वायर बटे 36 प्राप्त होगा। अब इसे हम काट देते हैं, 4 दूना 8 काटेंगे और 4 9 36, तो यहाँ पर AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस 2/9 BC स्क्वायर प्राप्त हो गया। अब AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर माइनस 2/9, यहाँ पर BC के जगह पर हम क्या रखेंगे, यहाँ समीकरण 1 में देखिए AB बराबर BC बराबर AC, तो यहाँ पर हम BC के जगह पर हम AB मान रखेंगे, तो यहाँ पे BC के जगह पर लिख लें तो ये AB स्क्वायर हो जाएगा। ये समीकरण 1 से। अब AD स्क्वायर बराबर यहाँ पर एलसीएम लेंगे 9, 1 का भाग 9 में 9 बार, 9 का गुणा AB स्क्वायर में करेंगे तो 9 AB स्क्वायर माइनस 9 1 कम 9, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 AB स्क्वायर। यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा AD स्क्वायर बराबर 9 में से 2 को घटाएंगे तो ये 7/9 AB स्क्वायर। अब ये तिरछा गुणा कर देंगे, 9 का गुणा AD स्क्वायर में करेंगे तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। इसी को हमें सिद्ध करना था। अब इसके 18वें प्रश्न में दिया है त्रिभुज ABC में कोण BCA बराबर 90 अंश, बिंदु Q भुजा BC का मध्य बिंदु है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 4AQ स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या 18, यहाँ पर एक त्रिभुज है जिसमें ये जो C जो है ये समकोण है और इसे हम A मानते हैं, ये B। यहाँ पर ये बिंदु Q है जो BC का मध्य बिंदु है, तो A और Q को हम मिला लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में कोण BCA बराबर 90 अंश और ये Q जो है तथा Q भुजा BC का मध्य बिंदु है। अब हमें सिद्ध करना है AB स्क्वायर बराबर 4AQ स्क्वायर माइनस 3AC स्क्वायर, इसको हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध करते हैं हम, लिखेंगे उपपत्ति। यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ABC में ये बिंदु Q BC का मध्य बिंदु है,
यह इस प्रश्न में दिया है, इसलिए ये जो CQ होगा यह BC का आधा होगा। तो लिखेंगे इसलिए CQ बराबर हाफ BC। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACQ में पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। प्रमेय से तो यहाँ पर ये AC का स्क्वायर प्लस ये CQ का स्क्वायर बराबर ये AQ का स्क्वायर। अब यहाँ पर CQ का हम मान निकाल लेते हैं। CQ स्क्वायर बराबर AQ स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर। अब CQ के जगह पर हम 1/2 BC रखेंगे, तो CQ के जगह पर लिख लेते हैं 1/2 BC का होल स्क्वायर बराबर AQ पर स्क्वायर माइनस AC पर स्क्वायर। यह समीकरण 1 से ये जो मान हम रखे हैं किससे रखे हैं? समीकरण 1 से मान रखे हैं। अब हम इसका वर्ग करेंगे तो ये 1/4 BC स्क्वायर बराबर AQ पर स्क्वायर माइनस AC पर स्क्वायर। ये 4 का गुणा हम इसमें कर देंगे तो ये BC पर स्क्वायर बराबर 4 AQ पर स्क्वायर माइनस 4 AC पर स्क्वायर। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। पुनः इसी प्रकार समकोण त्रिभुज ABC में, यहाँ पर जो ये समकोण त्रिभुज ABC ये बड़े वाले त्रिभुज में, इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे AB पर स्क्वायर बराबर BC पर स्क्वायर माइनस AC पर, ये प्लस है AC पर स्क्वायर। ये जो प्रयोग हुआ है यह पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग हुआ है। अब यहाँ पर AB पर स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर के जगह पर हम मान रखेंगे 4 AQ स्क्वायर माइनस 4 AC स्क्वायर। तो यहाँ पर रख लेते हैं BC स्क्वायर के जगह पर 4 AQ स्क्वायर माइनस 4 AC स्क्वायर। यह जो मान हम रखे हैं यह समीकरण 2 से। और यहाँ पर ये प्लस AC स्क्वायर होगा, इसे हम छोड़ दिए, इसे भी लिख लेते हैं प्लस AC स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर ये 4 AQ स्क्वायर, यहाँ पर माइनस 4 AC स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस AC स्क्वायर है, तो इसे हम घटा देंगे तो 3 AC स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें इस प्रश्न में सिद्ध क्या करना था? AB स्क्वायर बराबर 4 AQ पर स्क्वायर माइनस 3 AC पर स्क्वायर, जो यहाँ पर सिद्ध होकर के हमें प्राप्त हो गया। AB स्क्वायर बराबर 4 AQ स्क्वायर माइनस 3 AC स्क्वायर, ये सिद्ध हो गया।